बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं निज़ामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि सदर मुमलिकत ने पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया है। और इसी तरह अभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी खैबर पख्तूनख्वा में अ, सूबाई असम्बली के इंतखाबात का ऐलान करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसके खिलाफ वर्जी अभी कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सबसे बड़ी ख़बर है कि कम अज़ कम पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होंगे, एक तो रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद और दूसरा उसके लिए इतवार का दिन मुकर्रर कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कम अज़ कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ अभी हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान ये जो डेट्स थे ये प्रपोज़ किए थे, उसके तजवीज़ दी थी और साथ ये कहा था कि इतवार का दिन अगर हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि लोगों की छुट्टी होती है तो कम अज़ कम लोग आसानी के साथ घरों से निकल कर वहाँ पे अपना वोट जो है वो पोल कर सकेंगे। तो 30 अप्रैल की तारीख़ का ऐलान कर दिया है और अभी उससे हुकूमती हलकों में काफ़ी बेचैनी फैल गई है, क्योंकि आपको पता है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उसके बाद एक अजीब किस्म की तशरीहात का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एक गम गुस्सा है और काफ़ी एक अजीब किस्म की सूरत हाल बन गई है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफजदा है। और ये भी इतलात है कि पीपल्स पार्टी ने उनसे पंजाब के अंदर तकरीबन 60 के करीब प्रोविंशियल असम्बली की नशस्तें मांग ली है। तो ये अभी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर उनको देंगे भी तब भी मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस उस पे आ सकता है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनकी सीनियर क़यादत है वो किसी भी सूरत में उनको वो नशस्तें नहीं देंगे, क्योंकि शायद उसके अंदर कोई ऐसी नशस्त हो जो मुस्लिम लीग जीत सके और पीपल्स पार्टी वो उनसे ले, तो उसी सूरत में उनके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि बड़ी बमुश्किल अगर ये 20% नशस्तें भी जीत जाए और ये राउंड अबाउट बन जाएंगे 50-60 के करीब, तो 50-60 के करीब नशस्तें जीतना मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी बात होगी मौजूदा हालात में पंजाब के अंदर, क्योंकि बदतरीन शिकस्त उनको होगी। क्योंकि जो ग्राउंड की सिचुएशन है वहाँ पे मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और इसी वजह से वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको कोई मौका मिल जाए और वो निकल जाए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वही सिचुएशन होगी, JUI के लिए, ANP के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो एक पोजीशन है, अगर वो कोई नशस्त अगर जीत सकती है वो हज़ारा वाली साइड पे है, मानसेहरा बटाबाद, लेकिन वहाँ से भी इनके लिए जीतना मुश्किल होगा। यहाँ पे उनका जो एक नशस्त है वो भी उनके लिए जीतना इसी वजह से मुश्किल होगा कि जो बंदा वो नशस्त अगर जीत सकते हैं तो उनको काफ़ी सारे ऐसे मसाइल का सामना है कि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकेंगे, उनके कुछ ज़ाती मसले मसाइल हैं। इसी वजह से ये नशस्त जो मर्दान के हल्के में है, इलाके में है, वो भी उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी तरह जो इकनॉमिक मुल्क की सिचुएशन है, और आज इसहाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा जो मलबा है वो इमरान खान पे डालने की कोशिश की, और उसके बाद उनके वज़रा ने एक कैंपेन शुरू कर दिया है और कंपैरिजन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के 2013 से लेकर 2018 तक उनकी जो हुकूमत थी उसका कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान के 3 सालों के साथ। उनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इमरान खान ने 2018 जब ये जुलाई और अगस्त में उन्होंने इक़्तिदार संभाला, तो पहले तो 3-4 महीने के अंदर डेफ़िनेटली कोई भी हुकूमत जो है, और फिर ऐसा कोई वज़ीर-ए-आज़म आ जाए कि वो पहले कभी हुकूमत में भी नहीं रहे, उनकी पार्टी पहले कभी हुकूमत में नहीं रही, तो उनके लिए 3-4 महीनों में सिस्टम को समझना होता है। फिर उनके पास 1 साल था सिर्फ़ 2019 का। 2019 के दिसंबर में फिर कोरोना के जो क्राइसिस है पूरी दुनिया के अंदर आ गए, तो 2020 और 2021 उनकी जो हुकूमत थी पूरी दुनिया के अंदर शटर डाउन था। पूरी दुनिया के अंदर जो सप्लाई चेन था वो मुतासिर हुआ, तो 2 साल वहाँ निकाल लें। तो इमरान खान की हुकूमत सिर्फ 2022 में आप कह सकते हैं कि जो उनके इब्तिदाई, और 2022 भी नहीं कह सकते क्योंकि फिर तो अदम एतमाद की तहरीक बीच में आ गई, लेकिन उसके बावजूद 2021 और 2022 के जो माली साल था, जून
2021 سے جون 2022 تک، وہاں ان کی حکومت کی کارکردگی یہ رہی کہ وہ 6% گروتھ کے ساتھ پاکستان آگے جا رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ جب کمپیریزن کریں گے تو عمران خان کے آخری مالی سال کے ساتھ کریں گے، اور اس کا کمپیریزن پھر آپ کریں گے یہ موجودہ جو 11 مہینے ہیں اس کا آپ کریں گے، پھر جو آپ لوگوں نے بجٹ پیش کی اس کے بعد پھر آپ کر سکتے ہیں کہ جون کے بعد آپ لوگوں کی حکومت کیسے رہی، کیونکہ آپ تو سارے تجربہ کار ہیں اور ایک پارٹی کی حکومت بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو حکومت میں رہی، مسلم لیگ نون جو ہمیشہ سے حکومت میں رہی پچھلے 30-35 سال سے، پھر آپ جے یو آئی دیکھ لے حکومتوں میں رہی، اے این پی دیکھ لے حکومتوں میں رہی، تو آپ جب اگر ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے، چودھری شجاعت کو بھی لے، تو آپ اگر کمپیریزن کریں گے تو اپنی اسی حکومت کا آپ عمران خان کے ساتھ کر سکتے ہیں، پچھلی حکومت کے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ آپ ابھی پاکستانی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہیے کہ 2013 سے 2017 کے درمیان تو ہماری بڑی زبردست قسم کی پرفارمنس رہی، تو آپ وہ پرفارمنس ان کی 3 سال کے ساتھ آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کریں گے تو موجودہ اپنی حکومت کا کریں، اور اسی چیز کو بھی ذہن کے اندر رکھیں گے کہ اس وقت کرونا کرائسس پوری دنیا کے اندر آئی تھی اور پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا تھا، تو اسی وجہ سے یہ چیز کوئی بھی پاکستانی آپ کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی پاکستانی، کہ آپ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ ہم نے بڑی اچھی حکومت کی تھی۔ جب آپ نے بڑی اچھی حکومت 2018 سے پہلے کی تھی تو ابھی آپ ایک اچھی حکومت کیوں نہیں کر سکتے، جب آپ کو یہاں پہ جو آپ کے فارن ریزرو ہے وہ $16 بلین آپ کے پاس وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، جب آپ کو 6% گروتھ کے ساتھ آپ کو حکومت ملی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ اب یہ جو آپ کی کارکردگی ہے وہ زیرو ہو گئی، آپ کچھ بھی ڈیلیور نہ کر سکے بلکہ پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر اسحاق ڈار کو دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار اگر آپ اتنے ایک اچھی فائنانس منسٹر تھے اور مریم نواز آپ کو زبردستی لا کر یہاں پہ بٹھایا، تو آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ قوم کو بتا دیں کہ جب سے آپ آئے ہیں تو آپ نے پاکستانی قوم کو کیا ڈیلیور کر کے دیا ہے، سوائے اس کے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آپ لے کر آیا، آپ نے پیٹرول بم گرائی، بجلی بم گرائی، آپ نے گیس بم گرائی، آپ نے پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کر دیا، اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ میری کارکردگی تو پچھلے دور میں بڑی اچھی تھی، تو پچھلے دور میں اگر اسحاق ڈار کی کارکردگی اچھی تھی تو ابھی اچھی کیوں نہیں ہے؟ ابھی مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ جو آپ کی حکومت ہے، ابھی جو آپ کے ناکامیاں ہیں وہ آپ عمران خان کے کندھوں کے اوپر ڈالتے ہیں؟ تو عمران خان تو حکومت میں ہے نہیں، عمران خان تو 11 مہینے ہو گئی کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت ناکام رہی ہے؟ تو یہ چیز آپ پاکستانی عوام کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کے اندر بدترین مہنگائی ہے، پچھلے 27 سال میں پہلی بار آپ کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 20% تک جا پہنچا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ جو مہنگائی اور ساتھ بجلی کی جو ریٹس ہے پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے، ڈالر کی ریٹ پاکستان کی تاریخ کے بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 75 سال میں پاکستان کی ڈالر، پاکستانی کرنسی اتنے ڈیویلیو نہیں ہوئی ہے جو اسی دور میں ہوئی۔ پھر آپ دیکھ لیں گیس کی قیمتیں پاکستان کی تاریخ کے بلند ترین سطح تک ہیں، ہر ایک چیز کی قیمت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پی ڈی ایم ہے، اس کا ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، مینگل ہے، محسن داوڑ ہے، چودھری شجاعت ہے، ان کے سہولت کار ہے، یہ ساری اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ذمہ داری آپ کسی اور پر نہیں ڈال سکتے بلکہ اس کے ذمہ دار آپ ہی لوگ ہیں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور آج بابر امان جو عمران خان کے وکیل ہیں اس نے ایک بڑا اہم پریس کانفرنس کیا، اور اس نے کہا، یہ دعویٰ اس نے کیا کہ عمران خان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور ان پہ ایک بار پھر اٹیک کرنے کی سازشی شروع ہو چکی ہے، اور اس نے کچھ ایسے پوائنٹس بتائے جس کا جواب دینا حکومت پر فرض ہے کہ اس کا جواب دے۔ ایک تو اس نے کچھ ایسی چیزیں بتائی کہ پاکستان کے اندر یہ سسٹم موجود ہے، ای
कोर्ट्स वाला जो सिस्टम है, और ये पिछले दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे उसने शुरू किया था कि इसी तरह की सूरत में जिस तरह के इमरान खान को ख़तरात है तो आप वीडियो लिंक के ज़रिए उनको ले सकते हैं। लेकिन इमरान खान को बार बार बुलाया जाता है और स्पेशली इस्लामाबाद में बुलाया जाता है। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम जो मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद के अंदर बने हैं, और वो ये कह रहे थे कि ये सारी जाली मुकदमात हैं, मतलब फेक केसेस के अंदर इमरान खान को इन्वॉल्व कर दिया है। फिर उसने बताया कि अभी ये जो 2-3 दिन पहले इमरान खान इस्लामाबाद आए थे, तो जिस अदालत के कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जा रहे थे वहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उसको बंद कर दिया गया था। तो बाबर अमान ने ये सवाल किया कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कुछ उनके पर हमला करने की कोई साज़िश थी, और ताकि वहाँ पे लोग सामने ना आ सके, उसी मकसद के लिए ये कैमरे बंद कर दिए गए थे। फिर उसने ये भी सवाल उठाया कि जो कचहरी है जहाँ पे पहले दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और वहाँ पे हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि ये जगह सिक्योर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को बुलाया गया। तो बाबर अवान ने ये कुछ ऐसे सवालात उठाए हैं, और फिर उसने लाहौर हाई कोर्ट का भी हवाला दिया कि वहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ पे एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने वो जब पेश हो रहे थे तो वहाँ से सिक्योरिटी हटा दी गई थी, कोई सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो ये बाबर अवान के वो सवालात हैं जिसका जवाब देना हुकूमत पर लाजिमी है कि वो कौम को बता दे, क्योंकि हम बार बार एक बात करते हैं कि इमरान खान पे ऑलरेडी एक हमला हो चुका है। ऑलरेडी वफाकी वजारत दाखिला कह चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। जब उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो फिर उनको बार बार इस किस्म की जगहों पर क्यों बुलाया जाता है जहाँ पे वो एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिस पे लोग सवालात उठाएंगे, और जब लोग सवालात उठाएंगे तो फिर उसका आप जवाब भी देंगे। इसी वजह से अल्लाह न करे, लेकिन ये है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इस मर्तबा फिर सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और हुकूमत ख़ुद कह रही है कि उनको थ्रेट्स हैं। जब उनको थ्रेट्स हैं तो फिर आप उनको ऐसी जगहों पे क्यों बुलाते हैं, क्यों उनको मजबूर करके वहाँ पे बुलाया जाता है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका हमारी अदलिया को भी नोटिस लेना चाहिए कि वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलर लीडर हैं, और पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर को अगर कोई नुकसान पहुंचे, अल्लाह न करे, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाएगा, और फिर सूरत हाल को कंट्रोल करना किसी भी इदारे के बस में नहीं होगा। इसी वजह से इस सूरत हाल को सीरियस लिया जाए, और ये जो इमरान खान को थ्रेट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी भी फराहम किया जाए, और साथ उनको ऐसी जगहों पे नहीं बुलाना चाहिए जहाँ पे वो एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, और जहाँ पे लोगों का एक जम गफीर आ जाता है, और उसके अंदर फिर आप पहचान नहीं कर सकते कि उनके अपने लोग कौन है और बाहर से कौन आए हैं। तो ये अदलिया से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी मसले हैं, तो कम अज़ कम इमरान खान को अगर किसी अदालत में पेश भी करना है तो वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी यकीनी बनाया जाए, और उनको ऐसी जगहों पर नहीं बुलाना चाहिए जहाँ पे इस किस्म की कोई अगर वाक़या हो जाए तो उससे फिर पूरी पाकिस्तान को नुकसान पहुँच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।